श्री कल्कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमेशा हर कोई आज कल्कि भगवान से जुड़ने के लिए बेचैन है। भगवान कल्कि की नज़र हर किसी पर है, लेकिन भगवान कल्कि सबकी नज़रों से उछल हैं। ना जाने हर दिन कितने लोगों की आवाज़ भगवान कल्कि सुनते होंगे, लेकिन भगवान कल्कि के शब्द, उनकी आवाज़ कैसी है, आज दुनिया सुनने के लिए, जानने के लिए बेचैन है। कल्कि का मौन कर रहा लोगों को बेचैन। मौन वो प्रक्रिया जिसके आगे दुश्मन भी ढेर हो जाए। मौन यानी सिर्फ मुंह बंद रखना नहीं, बल्कि मन से भी, मस्तिष्क से भी इंसान यदि मौन रहना सीख जाए, जल्दी रिएक्ट ना करे, तो बहुत सारे समस्याओं से वो छुटकारा पा सकता है। लेकिन आज का समय ही कुछ ऐसा है कि इंसान इस चीज़ को भूल गया है, क्योंकि यदि सामने वाला कुछ कहता है और हमें वो बात अच्छी नहीं लगती, तो मौन रहकर हम यदि चुपचाप उसकी बातों को सहेंगे तो ऐसा लगता है कि हमने क्या किया, हमने तो सिर्फ़ और सिर्फ अपमान सह लिया, उसको तो जवाब दिया ही नहीं, और वो और आगे चलकर हमारा और अपमान करना स्टार्ट कर देगा। जबकि कहा जाता है यदि इंसान ने जवाब नहीं दिया तो वक्त बहुत ज़ोरदार तरीके से ऐसे इंसानों को जवाब देने में कोताही नहीं बरतता, जो जानबूझकर दूसरों को परेशान करते हैं और मज़े लूटते हैं। मौन की प्रक्रिया, वो प्रक्रिया आज जिसे भगवान कल्कि धारण किए हुए हैं, कारण आज उनके शब्द हम तक नहीं पहुंच रहे। आज उनकी आवाज़ सुनने के लिए हर भक्त हो रहा है बेचैन। मैं हर दिन उन पर वीडियो बनाती हूं, तो मेरी आवाज़ तो उन तक लगातार पहुंच रही है, लेकिन उनकी आवाज़ कितना अच्छा हो यदि एक बार मेरे कानों में भी आ जाए, उनके शब्द गूंज जाएं, और उनकी वो छवि जो आज तक किसी ने नहीं देखी किसी भी रूप में, क्योंकि वो हैं बहरूपिया, अलग अलग रूप धरने में माहिर। बाकी जितने भी अवतार विष्णु भगवान के हुए हैं, कल्कि के पहले यानी कल्कि 10वें अवतार, 9 अवतारों की छवि भगवान कल्कि में देखने को मिलेगी। उनके पास है वो स्किल कि उसके द्वारा, उसका यूज़ करके वो किसी भी समय, किसी भी रूप में, किसी के भी सामने आ जाएंगे। लेकिन सवाल यही होता है कि इंसान आखिर पहचानेगा तो कैसे पहचानेगा। और अगर आवाज़ भी भगवान कल्कि की सुनाई पड़ी और उन्होंने नहीं कहा कि मैं कल्कि हूँ, या कह भी दिया कि मैं कल्कि हूँ, तो क्या कोई यकीन करेगा? क्यों? क्योंकि उनकी आवाज़ कैसी है हमें नहीं पता। जिस प्रकार हर इंसान की एक आवाज़ और आवाज़ ही उसकी पहचान होती है। इंसान चला जाता है, लेकिन जो उसकी आवाज़ रह जाती है वही उसकी असली पहचान होती है। भले ही आजकल डीप फेक वीडियोस के द्वारा कुछ इस तरह से नकल उतार ली जा रही है कि इंसान तो इंसान, उसके हाव भाव, उसका एक्शन, उसकी आवाज़, हर चीज़ को नकल करके कुछ इस तरह से पेश कर दिया जाता है कि सामने वाला भी गच्चा खा जाए। और इसी के लिए इस डीप फेक वीडियो के बारे में ये कहा गया है कि आने वाले समय में इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके 2 देश आपस में दुश्मनी को निभाएंगे। यानी पता नहीं चलेगा वास्तव में सच्चाई क्या है, और जो किसी भी देश के अगेंस्ट किसी ने अगर कोई बात कही है तो अपने विरोध में, आजकल गुस्सा 7वें आसमान पर है, तो लोग उसकी तहकीकात करेंगे नहीं, पहले ही अस्त्र उठा लेते हैं लोग अपने हाथों में। किसी के पास आज के व्यस्त जीवन में समय नहीं है कि जाकर जांच पड़ताल करो। आज के लोगों को बस एक ही बात आती है, वेपन्स लो और सामने वाले को ख़त्म करो और अपनी पावर दिखाओ। ये जो पावर है, ये जो इंसान की ताकत है, आज जो इंसान दूसरों पर दिखला रहा है, दूसरों के सामने,
कभी ऐसा होता था, आपने भी सुना होगा कि ऋषि मुनि पहले के समय में मौन व्रत धारण कर लेते थे और इसी मौन व्रत को 12-12 सालों तक जब वो धारण करके रहते थे, उससे भी ज़्यादा, तो उनके बाद उनके अंदर जो पावर आती थी, डिवाइन पावर, वो गजब की होती थी, क्योंकि उन्होंने सारे ऑर्गन्स को बिल्कुल साइलेंट मोड पे डाल दिया। मौन रहकर जब हम बातें नहीं कर रहे हैं तो बहुत सारी एनर्जी हमारे अंदर ही सेव होती जाती है। इसलिए कहा जाता है कि मुंह खोलो तो इस तरह से कि वो शब्द दूसरों की भलाई के लिए हों, दूसरों को सुख देने वाले हों। लेकिन आज मौन व्रत तो छोड़ दीजिए, लोग जब बोलते भी हैं तो सामने वाले को चोट पहुँचे, इस तरह से आज भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। तो इससे कहीं बेहतर भगवान कल्कि ने मौन रहना ही उचित समझा, क्योंकि उन्हें भी पता था आज के इंसानों को बहस करके हराया नहीं जा सकता। तर्क का लेवल आज इस कदर बढ़ गया है कि लोग आर्गूमेंट पर आर्गूमेंट, एक ही टॉपिक पर पता नहीं कहाँ कहाँ से लेकर आ जाते हैं, और उनके आर्गूमेंट्स भी इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि सामने वाला कब तक उन्हें अपनी बातें समझाए। तो बहुत सारे डिबेट में लोग चुप हो जाते हैं कि सामने वाला इंसान तो समझने वाला है नहीं, बेहतर है हम ही चुप हो जाएं, क्यों अपनी एनर्जी सामने वाले पर वेस्ट करें। तो भगवान कल्कि को भी पता है, पालनहार हैं वो, इस दुनिया के जितने भी जीवात्माएं हैं उनके तारनहार। तो तारनहार को भी पता है कि किस तरह से उन्हें अपना रोल निभाना है। इसलिए ज़्यादा बकवास ना करके, लोगों को ज़्यादा शब्दों के द्वारा न समझाकर और लोगों के द्वारा बहस में न पढ़कर, कल्कि भगवान ने मौन रहने का जो रास्ता चुना वो उनके लिए बेहद लाभकारी, और ये ऐसा रास्ता इसलिए भी चुना गया क्योंकि उन्हें अपना काम शांतिपूर्वक करना है, ना कि बहसबाजी में अपना बहुमूल्य समय बिताना है। उनके पास जो टाइम है वो भी कैलकुलेटेड है। धरती पर आने के पश्चात धरती के नियमों का पालन करना सबसे फर्स्ट नियम हो जाता है। चूँकि वो मानव अवतार हैं, हमसे अलग हैं, असीम शक्तियों के मालिक हैं, लेकिन फिर भी एक इंसान के रूप में जब वो अवतरित हुए हैं तब उन्हें भी पता है कि उन्हें किस समय क्या काम करना है। तो उनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। उन्हें भी पता है कि यदि वो बहस में पड़े तो बहुमूल्य समय को गंवाने के अलावा और कुछ हाथ उनके नहीं लगने वाला। इसलिए जो उनका मौन है, जो उनका मौन व्रत है, वो पृथ्वीवासियों के लिए है, लेकिन वो अपना संवाद डिवाइन लैंग्वेज में बिल्कुल कल्कि सेना के साथ करते हैं। एवं पृथ्वी में से भी जिन लोगों को वो अपने कार्य के लिए चुनेंगे, किसी न किसी माध्यम से अपना मैसेज उन तक पहुंचा ही देंगे, क्योंकि कल्कि भगवान है भाई, कोई नॉर्मल इंसान तो है नहीं हमारे और आपकी तरह कि बस सिर्फ बहसबाजियाँ पढ़ के अपना बहुमूल्य समय वेस्ट करें। तो उनको भी तोल मोल कर बोलना है, और अपने भक्तों को भी वो यही सीख देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एनर्जी को सेव करो, क्योंकि आने वाले कठिन समय में इंसान सिर्फ बहसबाजी में अपना बहुमूल्य समय यदि बिता देगा तो अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लेकर आएगा, अवेकनिंग की राह कैसे पकड़ेगा, अपने अंदर जो उसका जो जागरण है, चाहे वो कुंडली जागरण हो, चाहे मेडिटेशन के थ्रू उसके चक्र ओपन हो रहे हों, तो वो सातों चक्रों को ओपन कैसे करेगा। और अपने अंदर यदि सब कुछ उसका बंद रहेगा तो वो भगवान कल्कि से नहीं जुड़ पाएगा। इसलिए भगवान कल्कि ने मौन रहना ही ज़्यादा उचित समझा। सबकी आवाज़ हर दिन उनके पास पहुंच रही है, चाहे कोई किसी भी भाषा में संवाद क्यों ना कर रहा हो, किसी भी लैंग्वेज में, लेकिन हर एक की हर मनोभावना उस बात के पीछे क्या है, भगवान कल्कि तक डायरेक्ट पहुंच जाती है। लेकिन कितना ही अच्छा हो, काश एक बार भक्तों को जो प्योर सोल्स हैं भगवान कल्कि की भी
डिवाइन वॉइस सुनने को मिल जाए, ताकि इंसान का जीवन भी वो भी अपने आप को भाग्यशाली महसूस करे। लेकिन भगवान की आवाज़ सुनना बहुत कम नसीबवान को ही प्राप्त होता है। जो बहुत भाग्यशाली आत्माएं होती हैं, बहुत तपस्या करती हैं, अवेकनिंग के राह पर बहुत आगे बढ़ चुकी होती हैं, उन्हें ही कभी कभार वो आवाज़ सुनाई पड़ती है एक डिफरेंट वे में। आप आने वाले समय के लिए कीजिए अपने आप को तैयार। अवेकनिंग और स्पिरिचुअलिटी का मार्ग बिल्कुल मत छोड़िए, मेडिटेशन करते रहिए। धीरे धीरे आप अपने आप को बिल्कुल ही बैलेंस्ड पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।